14 अगस्त को लालू तेजस्वी की किस्मत का फैसला होने वाला है और तेजस्वी लालू दोनों ही जेल जा सकते हैं क्योंकि घोटाले में लालू और तेजस्वी बुरा फंसे हुए हैं और पिछली सुनवाई में 14 अगस्त की तारीख को तय किया गया था। वैसे तो घोटाला मामले में लालू जमानत पर हैं, लेकिन सवाल तेजस्वी को लेकर है कि क्या तेजस्वी को भी जेल होगी, क्योंकि इस वक्त तेजस्वी आरजेडी में सुधार की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जेल हुई तो तेजस्वी का राजनीतिक करियर संकट में पड़ सकता है, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में आईआरसीटीसी होटल आवंटन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई 14 अगस्त को होगी, जिसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आईआरसीटीसी मामले में अब क्या होगा? क्या लालू तेजस्वी को जेल होगी? 14 अगस्त को किस केस पर आरोप तय होंगे? क्या तेजस्वी का राजनीतिक भविष्य खतरे में है? लालू का पूरा परिवार फंस सकता है। 14 अगस्त की तारीख को लालू परिवार के खिलाफ बड़ा फैसला आ सकता है। विशेष न्यायाधीश ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित करने के लिए 31 जुलाई की तारीख को मुकर्रर किया था, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। ईडी ने अदालत से कहा था कि जांच के दौरान ऐसे पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं जिससे प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। इसी आधार पर एजेंसी ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की मांग की। बचाव पक्ष ने ईडी के आरोपों का विरोध करते हुए आरोप तय नहीं किए जाने की दलील दी थी। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक ऐसा राजनीतिक अध्याय है जिसकी कहानी में सत्ता है, संघर्ष है, सामाजिक न्याय की राजनीति है और इसके साथ जुड़े हैं कई बड़े कानूनी विवाद। एक तरफ वो चारा घोटाला है जिसने लालू प्रसाद यादव की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक को हिला दिया। दूसरी तरफ आईआरसीटीसी होटल टेंडर मामला है जिसने अब लालू यादव के साथ उनके बेटे तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं। और अब 14 अगस्त 2026 की तारीख एक बार फिर लालू परिवार के लिए अहम हो गई है। सवाल है, शुरुआत चारा घोटाले से हुई जो आगे चलकर आईआरसीटीसी मामले तक पहुंची। अब क्या इस मामले में पूरा परिवार ही जेल जाएगा? लालू कई घोटालों में फंसे हैं, चारा घोटाले से लेकर आईआरसीटीसी मामले तक। चारा घोटाले का जिक्र करें तो उस दौर में बिहार के पशुपालन विभाग से जुड़े सरकारी खजाने से पशुओं के चारे, दवाइयों और पशुपालन से जुड़े सामान की खरीद के नाम पर बड़े पैमाने पर सरकारी धन की निकासी के आरोप सामने आए। आरोप था कि ऐसी आपूर्तियों और भुगतान के नाम पर फर्जी बिल और कागजात तैयार किए गए और सरकारी खजाने से पैसा निकाला गया। इस पूरे प्रकरण को बाद में देश ने नाम दिया चारा घोटाला। ये कोई एक घटना नहीं थी, ये अलग अलग कोषागारों और अलग अलग मामलों में सामने आया भ्रष्टाचार था और उसका एक बड़ा नेटवर्क था। जांच आगे बढ़ी तो सरकारी अधिकारियों, आपूर्तिकर्ताओं और राजनीतिक स्तर पर जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठने लगे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ही थे और यहीं से इस पूरे मामले में राजनीति और जांच का सबसे बड़ा टकराव शुरू होता है। मुख्यमंत्री तक कैसे पहुंची जांच? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सवाल ये उठने लगा था कि इतनी बड़ी रकम की हेराफेरी वर्षों तक कैसे चलती रही? क्या सिर्फ अधिकारी और सप्लायर जिम्मेदार थे या इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण भी था? सीबीआई की जांच में लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आया। 1997 में उनके खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई आगे बढ़ी, मामला अदालत तक पहुंचा। लालू यादव ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन कानूनी लड़ाई लंबी होती चली। मामले ने लालू की राजनीति को भी जबरदस्त झटका दिया। उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और इसके बाद राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी। यानी चारा घोटाला सिर्फ एक आपराधिक मुकदमा नहीं रहा, इसने बिहार की राजनीति की दिशा तक बदल कर रख दी थी। सालों तक चली जांच और सुनवाई के बाद चारा घोटाले के अलग अलग मामलों में अदालत ने फैसले सुनाने शुरू किए। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के कई मामलों में दोषी ठहराया गया। इसमें देवघर, चाईबासा, दुमका और डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले शामिल रहे। इसका मतलब यह है कि चारा घोटाले की कहानी में लालू यादव के खिलाफ सिर्फ आरोप नहीं थे, बल्कि कई मामलों में अदालत से दोष सिद्धि भी हुई। हालांकि अलग अलग मामलों में अपील, जमानत और सजा निलंबन की कानूनी प्रक्रिया आज तक चल रही है।
जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में लालू यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया था और झारखंड हाई कोर्ट को लंबित अपीलों की सुनवाई तेज करने के लिए कहा। चारा घोटाले की पूरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घोटाला और भी सामने आया और इसमें जुड़ा तेजस्वी यादव का नाम। तेजस्वी यादव से जुड़ा क्या है मामला? तेजस्वी यादव चारा घोटाले में लालू यादव की तरह आरोपी या दोषी सिद्ध नहीं हुए। तेजस्वी का नाम जिस बड़े भ्रष्टाचार में सामने आया वो है IRCTC होटल टेंडर मामला, और यही वो केस है जिसकी जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि 14 तारीख को क्या होगा। साल 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। इसी दौर में रेलवे के 2 होटल रांची और पुरी के होटल के संचालन से जुड़े टेंडर का मामला सामने आया था। सीबीआई का आरोप रहा कि होटल के संचालन का ठेका देने की प्रक्रिया में कथित तौर पर अनियमितताएं हुई और एक निजी कंपनी को पूरा फायदा पहुंचाया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस लाभ के बदले जमीन के लेने देन का एंगल सामने आया। यहीं से यह मामला सिर्फ रेलवे टेंडर का नहीं रहा, इसके साथ जमीन लेने देन और परिवार से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच भी जुड़ गई। जांच आगे बढ़ी तो एजेंसियों ने आरोप लगाया कि लेने देने से जुड़े जमीन और कंपनी के मामलों में लालू परिवार के सदस्यों की भूमिका थी। लालू यादव का नाम भी इसी जांच में सामने आया। उन पर आरोपों का संबंध जमीन और कंपनी से जुड़े लेन देन साजिश से जोड़ा गया। तेजस्वी यादव ने इन आरोपों को खारिज तो किया, लेकिन तेजस्वी यादव इस भ्रष्टाचार मामले में बुरे फंसते जा रहे हैं। कोर्ट में क्या क्या हुआ? IRCTC मामले में दिल्ली की अदालत में लंबे समय तक आरोपों पर बहस चली। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि होटल टेंडर की प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई। बचाव पक्ष ने आरोप का विरोध किया और कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए आधार नहीं है। मामला अदालत में आगे बढ़ता रहा। फिर अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। यहीं से कानूनी लड़ाई का अगला चरण शुरू हुआ। तेजस्वी और लालू की तरफ से इस आदेश को चुनौती भी दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने जनवरी 2026 में मामले की सुनवाई के दौरान ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार किया था। हालांकि आरोप तय किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रही। 14 अगस्त को क्या होगा? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण तारीख पर, यानी 14 अगस्त 2026 जो अभी हाल ही में आने वाला है। ये तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि IRCTC होटल मामले में अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त के लिए टाली गई। अदालत में हर तारीख का अपना कानूनी उद्देश्य होता है। आरोप तय होना अलग प्रक्रिया है, सबूतों की जांच अलग प्रक्रिया है, गवाहों की गवाही अलग प्रक्रिया है और अंत में आती है दोष सिद्धि होने की प्रक्रिया कि क्या लालू का पूरा परिवार इसमें दोष सिद्धि के मुताबिक जेल जाता है या फिर नहीं। लालू परिवार के लिए अगली चुनौती क्या है? अब सवाल सिर्फ एक केस का नहीं है। लालू परिवार लंबे समय से अलग अलग जांच और मुकदमों का सामना करता रहा है। चारा घोटाला अलग मामला है, IRCTC होटल मामला अलग है, लैंड फॉर जॉब मामला अलग है और इन सभी मामलों में आरोप, आरोपी और कानूनी स्थिति भी अलग अलग है। यही वजह है कि लालू परिवार की कानूनी कहानी को एक ही घोटाले के नाम से समझना गलत होगा, क्योंकि कई घोटालों के आरोप लालू परिवार पर लगे हैं। चारा घोटाले ने लालू यादव की राजनीति जिंदगी को सबसे बड़ा झटका दिया था, लेकिन बाद में मामलों ने उनके परिवार के दूसरे सदस्यों को भी कानूनी जांच के दायरे में ला दिया और लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार इन घोटालों में फंसता चला गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी यादव को लेकर ही अब उठता है, क्योंकि तेजस्वी यादव राजनीति में काफी सक्रिय हैं और तेजस्वी यादव इस वक्त आरजेडी की भूमिका को सुधारने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तमाम इकाइयों को भंग किया गया और अब ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी को मुख्य रूप से सुधारना चाहते हैं, उसमें तब्दीली लाना चाहते हैं ताकि पार्टी को आगे आने वाले समय में जीत हासिल हो सके। लेकिन अगर तेजस्वी यादव IRCTC मामले में फंस गए और जेल गए तो सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा? तो इस सवाल का जवाब हाँ में है, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव जेल जाते हैं और उनको सजा हो जाती है तो आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी ये सवाल उठा था, क्योंकि IRCTC मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ के लिए उन्हें कोर्ट बुलाया गया था, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख को मुकर्रर किया और तेजस्वी यादव को थोड़ी राहत दी थी।
लेकिन अब 14 अगस्त को तेजस्वी यादव से आगे आने वाले समय में पूछताछ हो सकती है, क्योंकि अगर आरोप तय होता है तो गवाहों की गवाही होगी और उसके बाद दोष सिद्ध होता है या नहीं होता है ये तो कोर्ट पर ही निर्भर करेगा। लेकिन तेजस्वी के राजनीतिक करियर पर बड़ा संकट इस वक्त मंडरा रहा है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।